ये कहानी कुछ ऐसे दोस्तों की है जिनके पीछे एक मनहूस जोकर लगा हुआ था। वो सभी को चुन चुन कर मारता है। आखिर क्या वजह थी इसके पीछे, ये जानने के लिए चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज एक घर में पार्टी चल रही थी। इस खूबसूरत सी लड़की का नाम है मीना और इसी के घर में पार्टी थी। देर रात को यह है गैरी, मीना का खास दोस्त। यह है लैरी जो आज तक अपने बालों को केश निखार से धोती है। अब जिम अपनी दोस्त पैनी के साथ आकर बैठ जाता है। इसके बाद सभी दोस्त अपने स्कूल के दिनों को याद कर बातें करने लगते हैं। अगले दिन गैरी अपने स्कूल में था और जाकर मीना से मिलता है। उधर लैरी लॉकर रूम में थी और किसी की आवाज सुनकर आगे बढ़ती है, लेकिन उसे जल्द ही पकड़ लिया जाता है। कुछ देर बाद स्कूल बंद होने के बाद भी मीना स्कूल लैब में अपना काम कर रही थी। अचानक उसे लगा कि वो यहाँ अकेली नहीं और तभी एक जोकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मीना तेजी से भागती है जबकि जोकर उसके पीछे पीछे ही था। वो भागकर एक कमरे में आ जाती है जहाँ का नजारा बेहद डरावना था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके देखते ही देखते लैरी का सिर धमाके से फट जाता है। अब जोकर फिर से उसके पीछे लग चुका था, जिसके इरादे बहुत खतरनाक थे, लेकिन मीना भी पूरा जोर लगाकर भागती है और आगे जाकर उसे गार्ड मिल जाता है। अगले दिन, मैं हूँ जैक बेंजामिन, मेरा नया हेला बर्गर जरूर ट्राई करें, इसका स्वाद कई दिन आपकी जुबान पर रहेगा। ये ऐड देखकर पुलिस वाले बहुत हंसते हैं। इसी बीच पुलिस हेडक्वार्टर में ही एक तरफ मीना बैठी पुलिस को लैरी की मौत और जोकर के बारे में बता रही थी। पुलिस वालों को लगा कि उसके दोस्तों ने उसके साथ कोई मजाक किया होगा, जबकि उसके माता पिता को अपनी बेटी पर पूरा यकीन था। दूसरी तरफ शहर के एक हिस्से में 3 दोस्त खड़े थे, मैक, बिट्टी और स्मोकर विल। सस्ता नशा करने के बाद मैक और विल एक बर्गर शॉप में खूब मस्ती करते हैं, जबकि बिट्टी बर्गर लेने के लिए काउंटर पर आती है जहाँ रॉबिन खड़ा था। बिट्टी कहती है, मुझे अंडे वाला बर्गर और मेरे दोस्तों के लिए 2 सस्ते पुराने बर्गर चाहिए। रॉबिन कहता है, ये हुई ना दोस्तों वाली बात। उधर दोनों दोस्त पूरी मस्ती में डूबे हुए थे जो अब तोड़ फोड़ में बदल गई थी। रॉबिन गुस्से में आकर कहता है, ये सब बच्चों के लिए है, क्या तुमने बोर्ड नहीं पढ़ा? लेकिन दोनों उल्टा उसे ही परेशान करने लग जाते हैं। फिर वो बिट्टी से कहता है, अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से चली जाओ, लेकिन बिट्टी उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। उधर अचानक जोकर बाहर निकलता है और एक ही वार में मैक के सिर के 2 हिस्से कर देता है। फिर वो विल के पास जाकर उस पर लगातार कई वार कर उसे मार देता है। कुछ ही पलों में पूरी जगह खून से रंग गई थी, जिसे देखकर बिट्टी और रॉबिन के तोते उड़ जाते हैं। कुछ ही देर बाद टीवी में बताया जाता है कि किसी ने आज बर्गर शॉप में 2 कत्ल कर दिए हैं। दूसरी तरफ लैरी, मैक और विल की मौत के बाद मीना के ध्यान में एक बात आती है। वो अपनी मॉम से कहती है, मुझे सब बताओ कि ये क्या चल रहा है। किलर तुम्हारे ही दोस्तों के बच्चों को क्यों मार रहा है? नहीं तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। ये सुनकर मॉम उसे बताती है, जब मैं जवान थी तब मैं भी अपने दोस्तों के साथ खूब मस्ती करती थी। मेरे दोस्त थे विल का पिता चार्ली, जिम की माँ जैसी, गैरी का पिता हेनरी, मैक और लैरी की माँ ग्रेस, और मैं इन सभी की चहेती और प्यारी थी। लेकिन एक और लड़का भी था, आर्ची बेंजामिन, जैक बेंजामिन का बेटा। जैक हेला बर्गर का मालिक है। आर्ची का कोई दोस्त नहीं था क्योंकि वो दिमाग से थोड़ा सा कमजोर था। वो मुझसे प्यार करता था, लेकिन हम सभी दोस्त उसे मनहूस मनहूस कहकर चिढ़ाते थे। एक रात उसका जन्मदिन था, लेकिन उस रात भी हम सभी दोस्तों ने मिलकर उसका बहुत मजाक उड़ाया। बेचारा आर्ची उस रात हमारे मजाक के कारण जलकर मर गया था। अपनी माँ की बातें सुनकर मीना वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद एक गाड़ी जैक बेंजामिन के घर के पीछे रुकती है। जिम के साथ पैनी भी थी और उनके पीछे पीछे मीना और गैरी भी थे। दरअसल मीना ने सभी को आर्ची के बारे में बता दिया था, जिसके बाद उन्हें लगा कि आर्ची को सिर्फ उसका पिता जैक ही रोक सकता है। अब जिम कहता है, मुझे पता है कि आर्ची की आत्मा बदला ले रही है। वो अपने कातिलों को तड़पाने के लिए उनके बच्चों को मार रहा है। ये सारा सामान हमें बुरी आत्माओं से बचाएगा। लेकिन मीना और गैरी आत्मा पर यकीन नहीं करते थे। जिम की बातें सुनने के बाद मीना अपने पिता की दारू पीने लगती है, जिसे वो घर से उठा लाई थी। अब चारों दोस्त 2 टीमें बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें जोकर का भी डर था कि कहीं वो आसपास ही ना हो। मीना और गैरी आर्ची के कमरे में पहुंच जाते हैं। सच में आर्ची का कमरा बहुत शानदार था। अचानक एक खिलौना कहता है, जन्मदिन मुबारक हो मीना। ये सुनकर दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं और मीना घड़ी देखकर कहती है, आधी रात हो चुकी है। गैरी कहता है, हाँ तो? मीना कहती है, आज मेरा सच्ची में जन्मदिन है। मेरी मॉम ने उसे उसके जन्मदिन पर मारा था और वो भी मुझे मेरे जन्मदिन पर ही मारना चाहेगा। तभी कमरे की लाइट बंद हो जाती है। दूसरी तरफ जिम कहता है, हे पेनी, जल्दी जल्दी मेरे पास आओ। मुझे एक फ्रीजर दिखा है जिस पर कुछ लगा है, लेकिन पेनी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद वो खुद ही फ्रीजर खोलता है, मगर उसमें तो पेनी की लाश पड़ी थी, जिसके कई हिस्से किए हुए थे। तभी उसके पीछे जोकर जानी आर्ची आ जाता है और एक ही वार कर वहाँ से चला जाता
जाता है। उसे पता था कि जिम अब ज्यादा समय जिंदा नहीं रह सकता। इसी बीच घर के बाहर पुलिस भी आ चुकी थी। दूसरी तरफ घर के अंदर गैरी और मीना जैक को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने जोकर आ जाता है, जिसे देखकर मीना पूरी तरह से डर गई थी। उसने मीना पर वार कर उसे बेहोश कर दिया था, जिसके बाद वो गैरी पर वार करता है, लेकिन गैरी जल्दी जल्दी उठकर उसका नकाब हटा देता है। अब गैरी के सामने जोकर अपने असली चेहरे में था और वो उसे पकड़कर कहता है, ये तुमने ठीक नहीं किया। ये कहकर जोकर ने उसे बाहर फेंक दिया था। उधर पुलिस जैक को ढूंढ लेती है, जो खुद जोकर से बचता फिर रहा था। कुछ देर बाद मीना धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है, जिसके सामने एक बड़ा सा केक था और साथ में उसके दोस्तों की लाशें भी थी। अब जोकर पास आकर कहता है, जन्मदिन मुबारक हो मीना, बताओ तुम्हें किस तरह की मौत चाहिए जिससे मुझे शांति मिल सके। चलो तुम्हारा मुंह खोलता हूँ। इसके बाद वो कहता है, चीखने का कोई फायदा नहीं। फिर वो पास जाकर कहता है, कम से कम तुम्हारी मॉम को मेरा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, लेकिन वो भी मुझे दूसरों की तरह मनहूस समझती रही। तभी मॉम आकर एक साथ कई गोलियां चलाती है और अंदर आकर कहती है, मेरी बेटी से दूर रहो। ये कहकर वो फिर गोली चलाती है और जल्दी जल्दी मीना को आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जोकर उठकर उसे दबोच लेता है और इसी बीच मीना आजाद होकर दारू पीने लगती है। अब जोकर कहता है, मैं पहले तुम्हें मारूंगा ताकि तुम्हारी मॉम को तड़पता देख सकूं। और तभी मीना वो करती है जिसकी कल्पना जोकर ने कभी नहीं की थी। वो जलकर शांत पड़ चुका था। कुछ देर बाद पुलिस आकर बताती है, मीना तुम्हारा दोस्त गैरी जिंदा है, वो हॉस्पिटल में है और खतरे से बाहर है। आखिर में दोस्तों, मजाक वही अच्छा जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।